1 फरवरी 2024 का फर्स्ट सिटिंग का, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में आपका बायो है तो फर्स्ट सिटिंग का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं 1 फरवरी 2024 को, तो बिल्कुल ध्यान से फर्स्ट सिटिंग के लिए तैयार हो जाइए। ये एक एक क्वेश्चन जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे फर्स्ट सिटिंग के लिए तैयार हो जाएं 1 फरवरी 2024 फर्स्ट सिटिंग का। अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो पूरा जरूर से देख लीजिएगा, अगर बाद में देख रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन तो अच्छे से याद कर लीजिएगा बिना एक क्वेश्चन स्किप किए हुए, ठीक है। और क्लास के बाद जरूर से टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है पेरिपेटस संयोजक करी है। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरिपेटस किसके किसके बीच की संयोजक करी है, याद रखेंगे सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। ऑर्थोपेडा एंड एनेलिडा के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केला। केला किस चीज का उदाहरण है, केला जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, केला किसका एग्जाम्पल है, असंजनन का, बहुभ्रूणता का, अनिषेक फलन का या निषेक जनन का। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चलिए इसका ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, राइट आंसर क्या होगा। देखिए बनाना की बात कर ले तो सही जवाब होगा ये अनिषेक फलन है ना, ऑप्शन नंबर सी, पार्थेनोकार्पी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे सी के साथ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में करते हैं, है ना, पूछा है खमीर का योग जो है किसकी तैयारी में किया जाता है, खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में करते हैं। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, दही में, चीज में, एसिटिक एसिड में या इथाइल अल्कोहल में। खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बहुत अच्छे याद रखेंगे, खमीर का जो यूज किया जाता है वो किसके निर्माण में होता है, तो एसिटिक एसिड के निर्माण में, है ना, याद रखेंगे। कुछ बच्चा दही के निर्माण में कर दिया, दही में खमीर कहां से आ जाएगा, है ना, राइट आंसर क्या होगा एसिटिक एसिड। चलिए बहुत अच्छे सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे पूछा है क्या, मादा मनुष्य यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल का वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, उसे कौन प्रभावित करता है, केवल एलएच, केवल एस्ट्रोजन, केवल एफएसएच या एलएच, एफएसएच तथा एस्ट्रोजन तीनों। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मादा मनुष्य का मासिक चक्र की बात कर ले, है ना, एमसी की बात कर ले तो ये जो अफेक्टेड होता है वो प्रभावित होता है एलएच से, एफएस से और एस्ट्रोजन तीनों से, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम एक एक क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथि का स्राव, है ना, पूछा है वह कौन सी ग्रंथि का स्राव जो है शुक्राणु को पोषित करता है, किस ग्रंथि का शुक्राणु जो है ना, शुक्राणु को पोषित करता है, इसका ध्यान से आंसर करेंगे। सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नॉरिश, है ना, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, शुक्राणु को कौन पोषित करता है, सेमिनिकल वेसिकल, पेरिनियल ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि या ऑप्शन नंबर डी। 5 का फटाफट आंसर लगाएंगे बच्चे, राइट आंसर क्या होगा। देखिए याद रखेंगे राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त आंसर लगाए हैं सौरभ राज, चलिए थैंक यू सो मच, है ना, ऐसे एकदम मेहनत करते रहे बच्चे। पौरुष ग्रंथि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, बाह्य निषेचन किसमें होता है, बाह्य निषेचन किसमें होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है ना, बाह्य निषेचन किसमें होता है, जेलीफिश में, सी स्टार में, जेलीफिश सी स्टार दोनों में या सरीसृप में। एक एक क्वेश्चन जो है वो सीधे आपको फर्स्ट सिटिंग के लिए करवा रहे हैं,
ठीक है, बस अच्छे से क्वेश्चन को बच्चा याद कर लेना है। अगर पूरा क्वेश्चन याद करते हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे जेलीफिश भी सही है और सी स्टार भी सही है। तो राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेलीफिश सी स्टार दोनों सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है दोनों में, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, सिनर्जीड कोशिकाएं कहां होती है? सिनर्जीड कोशिकाएं की बात करें कि सिनर्जीड सेल्स आर, ये कैसी होती है ये पूछा गया है। अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, कैसा होता है सिनर्जीड सेल्स आर? चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे, सिनर्जीड कोशिकाएं कैसी होती है? तो बच्चे याद रखेंगे सिनर्जीड कोशिकाएं की बात करें तो ये जो होता है हैप्लॉइड होता है ना, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, स्वपरागन किसमें होता है? देखिए पूछा है क्या कि स्वपरागन किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वपरागन किसमें होता है? ऑटोगैमस। स्वपरागन की बात की गई है, ध्यान से आंसर लगाएंगे। स्वपरागन किसमें होगा? ऑटोगैमस किसमें होगा? चलिए इसका ध्यान से आंसर करेंगे। ऑटोगैमस किसमें होता है? जिटेनोगैमी में, जेनोगैमी में, क्लिस्टोगैमी में या चेसोमोगैमी में? देखो यहां पे बात करें ऑटोगैमस की, स्वपरागन की बात करें तो ये किसमें होता है? याद रखेंगे ये क्लिस्टोगैमी में होता है। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है। आगे देखो अगला सवाल, टीटनस, है ना, अगर किसी मनुष्य को टीटनेस हो जाता है तो उसके जो टॉक्सिक्स उत्पन्न होते हैं, जो टॉक्सिन शरीर में उत्पन्न होते हैं, वो शरीर के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, शरीर के किस पार्ट को खराब करता है? स्वैच्छिक मांसपेशी को, अनैच्छिक मांसपेशी को, सी या डी दोनों? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बच्चे, सही जवाब क्या होगा? टीटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? देखो यहां पे हम बात करें वॉलेंट्री मसल को प्रभावित करेगा, है ना, और इनवॉलेंट्री मसल दोनों को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा अगला सवाल, अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है, ऑन्कोजिन वायरस जो है वो किसका पैथोजन है ना, किसका बात की गई है? ऑन्कोजेनिक वायरस की बात की गई है। ऑन्कोजेनिक वायरस जो है वो किसका रोगजनक है, किसका रोग वाहक है? कैंसर का, टीबी का, जॉन्डिस का या पोलियो का? पीलिया यानी जॉन्डिस, है ना, किसका रोगजनक है? देखो मैंने कई बार क्लास में आपको याद करवाया है कि कैंसर का जो पैथोजन है वो ऑन्कोजेनिक वायरस है, उसी को उलट के पूछा है यहाँ पे, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है किसका? कैंसर का। चलिए एक एक बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, ए जबरदस्त आंसर है सभी का। चलिए बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, पौधों में तृणमारक प्रतिरोधी जीन कौन होता है? तृणमारक प्रतिरोधी जीन जिसे हर्बिसाइड बोलते हैं, है ना, आपको बताना है कि पौधे में जो हर्बिसाइड है वो कौन हो जाएगा? सीटी, बीटी, एचटी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका आंसर लगाएंगे, पौधों में तृणमारक। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको राइट आंसर, हर्बिसाइड पूछा है तो हम सी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो कहां से उत्पन्न होता है? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? कृमि से यानी वॉर्म से, वायरस से, प्लांट से या पेनिसिलियम नोटेटम से? पेनिसिलिन प्रतिजैविक कहां से उत्पन्न होते हैं? चलिए जितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी सवाल आपसे छूटे नहीं। अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है बच्चा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब है पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखेंगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक कहां से उत्पन्न होता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से उत्पन्न होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करता है? जल क्रमक में हाइड्रोसोर द पियोनियर कम्युनिटी इज फाउंड बाय। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है?
है ना। इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, राइट आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान से आंसर करें बच्चे, सही जवाब क्या है। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण। देखो याद रखेंगे कि जल क्रमक में बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा पादप प्लवक, है ना। क्या होगा राइट आंसर, पादप प्लवक, बिल्कुल सही जवाब किए हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, बिल्कुल राइट आंसर, एकदम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्रस्टोज लाइकेन किसका एग्जाम्पल है। क्रस्टोज लाइकेन की बात करें, है ना, तो क्रस्टोज लाइकेन किसका एग्जाम्पल है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकेन, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकेन। चलिए इसका ध्यान से आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा। क्रस्टोज लाइकेन किसका एग्जाम्पल है, राइजोबियम का, पोटामोजिटोन का, राइजोकॉर्पन का या लोमना का। क्रस्टोन लाइकेन की बात की गई है 40 नंबर में। देखिए क्रस्टोज लाइकेन की बात करें, ये जो एग्जाम्पल हो जाता है ये राइजोकॉर्पन का हो जाता है ना। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जा रहे हैं एक एक बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा। क्रस्टोज लाइकेन किसका एग्जाम्पल है बच्चा, राइजोकार्पेन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं, बस एग्जाम में जाके एकदम धुआं धुआं करना है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, गुणसूत्र का इक्रोमेटिन क्या होता है। आपको सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, एग्जाम में जाके आपको एकदम परफॉर्मर की तरह परफॉर्म करना है ना। गुणसूत्र का इक्रोमेटिन क्या होता है, उदासीन होता है, अनुवांशिकता सक्रिय होता है, अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है। राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब इसका फटाफट से आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा। गुणसूत्र का इक्रोमेटिन क्या होता है गुणसूत्र का इक्रोमेटिन। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बच्चे, सही जवाब क्या है। देखिए गुणसूत्र को इक्रोमेटिन की बात करें तो सही जवाब होगा इसमें, है ना, ये जो है जेनेटिकली एक्टिव भी होता है और जेनेटिकली इनएक्टिव भी होता है ना। चलिए बी और सी दोनों सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी राइट आंसर आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। हैबिट बिगर अकर्स ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है। चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट, सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर दिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, देखो संकर शक्ति की बात कर ले तो किस घटना के कारण होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, विषम युग्मता, है ना। सी के साथ गए, चलिए एकदम धमाल मचा दी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 70, जफरबंदी मुर्राब मेहसाना किसकी नस्लें हैं, है ना। ये पूछा है कि जफरबंदी की बात करें, मुर्राह की बात करें, मेहसाना की बात करें, कि जफरबंदी, मुर्राह और मेहसाना किसकी नस्लें हैं। भेड़ की, गाय की, बकरी या भैंस की। ध्यान से आंसर करेंगे, 17 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जबरदस्त आंसर लगा दे, ऑप्शन नंबर डी भैंस। चलिए बहुत अच्छे, भैंस के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है, मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है ना। फिश फ्लोर इज रिच इन, मछली के फ्लोर में किसकी किसकी प्रचुरता होती है। चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर करें, मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है, शर्करा की, वसा की, प्रोटीन की या विटामिन की। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे।
देखो बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब क्या होगा, प्रोटीन की, मछली की फ्लोर में है ना प्रोटीन की प्रचुरता होती है। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब सी के साथ गए प्रोटीन। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडिनल इन, है ना। अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, वर्टिसोला में या पैरामीशियम में। चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे, राइट आंसर क्या होगा। है ना, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, 19 का राइट आंसर लगाएंगे, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है। देखो अनुदैर्ध्य विखंडन की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा वर्टिसोला में होता है ना, किसमें होता है, वर्टिसोला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मार्केंसिया एक लिंगाश्रायी पौधा है, इसका यौन अंग कहां विकसित होता है, मार्केंसिया एक लिंगाश्रायी पौधा है, इसका यौन अंग कहां विकसित होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब लगाएं बच्चे। चलिए बहुत अच्छे, टासेल पे बी सी या डी, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छे, देखो बात कर ले, मार्केंसिया एक लिंगाश्रायी पौधा है और इसका यौन अंग जो विकसित होता है, याद रखिएगा आर्कियोगोरिफर पर भी सही है और एंथेरोडियोफर पर भी सही है ना। तो राइट आंसर क्या टिक करिएगा, डी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप, अब यहां पे देखो क्या पूछा है, जेनेटिक जेनोटाइपिक रेशियो, है ना, जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, है ना। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए राइट आंसर की बात करें 21 का जितने बच्चे 1:2:1 पे गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है, पूछा गया है, अ जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड, उस घटना को क्या कहते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करें, चलिए फटाफट एकदम आंसर लगाइएगा, सही जवाब क्या होगा। चलिए 22 का राइट आंसर याद रखेंगे, सप्रभाविता होता है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर कर दिए, है ना, सप्रभाविता। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, पारस्परिकता का उदाहरण बताइएगा, राइट आंसर क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, है ना, इसका आंसर लगाएंगे, पारस्परिकता का उदाहरण क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, रिक्शिया, सैलीजेनला, एस्पाइरोगाइरा या लाइकेन, है ना, पूछा है क्या, पारस्परिकता का उदाहरण। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बच्चे, पारस्परिकता का उदाहरण क्या होता है, याद रखेंगे, पारस्परिकता का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, है ना, किसका एग्जाम्पल है, स्पाइरोगाइरा। चलिए सी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, चर्मोत्कर्ष समुदाय के निर्भर प्रकृति किस पे निर्भर करती है ना, यहां पे देखो क्या पूछा है इस बार, राइट आंसर कि नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, चर्मोत्कर्ष समुदाय की जो प्रकृति है वो किस पे निर्भर करती है, जलवायु पे, जल पे, मृदा की उर्वरता पे या तापमान पे, है ना। चलिए इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, राइट आंसर क्या होगा, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए बच्चा, सही जवाब क्या होगा।
चलिए बहुत अच्छे। राइट आंसर की बात करें तो 24 का राइट आंसर है जलवायु पे निर्भर करता है ना। किस पे निर्भर करता है? जलवायु पे निर्भर करता है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है, एक बाध्य जल परजीवी कौन है? एक बाध्य जल परजीवी कौन है? अमरबेल, विषकम, रेफ्लेशिया या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका ध्यान से आंसर करेंगे। सही जवाब क्या होगा? इंग्लिश नीचे है बच्चा। बाध्य जल परजीवी, ऑब्लिगेट रूट, ऑब्लिगेट रूट। चलिए इसका फटाफट से आंसर करेंगे। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो याद कीजिएगा, राइट आंसर की बात करें तो विस्कम भी सही है और रेफ्लेशिया भी सही है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, एकदम याद रखना है एक एक सवाल को। नेक्स्ट देखिए 26, एक उत्परिवर्त है ना, एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक है। म्यूटेजेनिक पॉल्यूटेंट इज, म्यूटेजेनिक पॉल्यूटेंट कौन होता है? कार्बन होता है, बी, सी या डी? चलिए इसका आंसर करेंगे। सही जवाब क्या होगा? एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है। चलिए इसका राइट आंसर लगाएंगे बच्चे। राइट आंसर क्या होगा फटाफट तरीके से? सही जवाब क्या होगा? कार्बन, बी, सी या डी? 26। चलिए बहुत अच्छे। क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, सी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम याद रखिएगा एक एक सवाल को। याद रखें क्या? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, इसमें ध्यान से आंसर लगाएंगे कि एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन है? नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात की गई है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन है? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कौन है? हरी पत्तियां, अखबार, गोबर या डीडीटी? देखो यहां पे बात कर ली जाए, राइट आंसर क्या होगा? डीडीटी है ना। देखो गोबर तो क्या है? गोबर बायोडिग्रेडेबल है, अखबार भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, हरी पत्तियां। राइट आंसर क्या है? डीडीटी है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। शुक्राणु का विकास कहां होता है? पूछा गया है कि शुक्राणु का विकास कहां होता है? शुक्रवाहिनी में, शुक्राणु नालिकाओं में, प्रोस्टेट ग्लैंड में या अंतराली कोशिकाओं में? वेयर इज स्पर्म डेवलप है ना। चलिए इसका ध्यान से आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट तरीके से राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या होगा? स्पर्म कहां डेवलप होता है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए बिल्कुल राइट आंसर लगा दिए हैं सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छे है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन की बात कर ले तो रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? अंडाशय के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, वृषण के द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? रिलैक्सिन हार्मोन पूछा गया है। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो याद रखेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन जो निर्मित होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। एकदम याद रखना है बच्चा इस क्वेश्चन को। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला में एक छिद्र पाया जाता है। गैस्ट्रुला है जो पोर, उस पोर को क्या कहते हैं? जूस्पोर, ब्लास्टोपोर, एप्लेनास्पोर, डी या डी? 30 का राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या होगा? गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए 30 का राइट आंसर। बहुत अच्छे, याद रखेंगे। सही जवाब क्या है? तो ब्लास्टोपोर कहते हैं है ना। गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है। बी के साथ जितने बच्चे गए ब्लास्टोपोर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। मनुष्य की अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं? मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के जो पंख होते हैं
वो क्या कहलाते हैं। चलिए अब इसका आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं? चलिए याद रखेंगे, राइट आंसर ये सब किस में आते हैं? समजात अंग में आते हैं, है ना, होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। सी के साथ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, मछलियों का काल क्या कहलाता है? मछली का जो काल होता है, एज ऑफ फिशेज, मछली के काल को क्या कहते हैं? डेवोनियन, प्रामियन, सैल्यूडियन या ट्रियासिक काल? मछली का काल क्या कहलाता है? ध्यान से इसका आंसर लगाएंगे बच्चे। राइट आंसर क्या होगा? मछलियों का काल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 32। चलिए एकदम गर्दा कर दिए। राइट आंसर की बात करें बच्चे तो सही जवाब हो जाएगा डेवोनियन, है ना, डेवोनियन एज कहलाता है मछली का काल, डेवोनियन। चलिए नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या पूछा है। भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा दिया गया? मेंडल के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, सी या डी? चलिए 33 का राइट आंसर, भ्रूण विकास का नियम किसने दिया था? देखो भ्रूण विकास के नियम की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉन बेयर, है ना। चलिए बहुत अच्छे, ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। चलिए बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है ना, याद रखना है वॉन बेयर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला पराजीवी पौधा कौन है? उच्च भंडारण प्रोटीन, आ ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन इज, है ना, किसमें उच्च भंडारण प्रोटीन होता है? टमाटर के पौधे में, आलू के पौधे में, मक्का में या चावल के प्लांट में? देखो राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा पोटैटो, आलू में, है ना, टमाटर नहीं बच्चा, पोटैटो, आलू। बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त आंसर किए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना, है ना, पूछा गया है कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है? मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? देखो राइट आंसर की बात करें तो डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना कौन से बॉन्ड टूटने के कारण होता है? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड।